So in this video we are going to see next session, that is session 4, integration by parts. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, बोर्ड एग्जाम के हिसाब से भी एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है. पहले इस डेरिवेशन को समझेंगे, फिर इसके मिलता जुलता एक रूल है दैट इज़ आइलेट रूल, उसको समझने की कोशिश करेंगे और फिर सम्स पे निकल जाएंगे. ठीक है. सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो है वो कैसे काम करता है. डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स फंक्शन इंटू जी एक्स फंक्शन, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे. एफ एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स प्लस जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स. तो इसका डेरिवेटिव ये टर्म आ रहा है, तो इसका इंटीग्रल ये वाला टर्म आएगा. अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो फंक्शन है ऑफ एक्स, इसको u लिखते हैं एंड इसको हम लोग v लिखते हैं. तो ये वाला टर्म कैसा दिखेगा, u इंटू वी डी एक्स इंटीग्रेशन. अब देखो हमने किया क्या है, यहाँ पे g डैश फंक्शन को v लिखा है, तो g डैश ऑफ x इज इक्वल टू v लिखा है. तो g फंक्शन क्या होगा, g ऑफ x फंक्शन होगा इंटीग्रल v डी एक्स. बस एक शॉर्ट हैंड नोटेशन हमने यूज़ की है, इसको u लिख दिया, इसको v लिख दिया. तो g डैश ऑफ x v लिया गया है, तो g ऑफ x क्या होगा, इंटीग्रल v. तो ये रहा g ऑफ x को इंटीग्रल v हम लोग रिप्लेस कर देंगे. तो यहाँ पे इंटीग्रल v एक फंक्शन होगा, f डैश ऑफ x दूसरा फंक्शन है, दो फंक्शंस का यहाँ पे प्रोडक्ट है. तो यहाँ पे हम लोग f डैश को आगे लिख देंगे, f डैश ऑफ x इंटू g मतलब इंटीग्रल v डी एक्स. ये तो हमने दो फंक्शंस लिख दिया, उसके बाद भी यहाँ पे dx है. तो एक्चुअली क्या हो रहा है, ये एक अलग फंक्शन है जो इवैल्यूएट होगा, वो f डैश के साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर उसका इंटीग्रल लग रहा है यहाँ पे. ठीक है, फाइन. नाउ हमने यहाँ पे क्या लिया है, f ऑफ x को u लिया, f ऑफ x को हमने u लिया है, तो f डैश ऑफ x क्या होगा, u डैश ऑफ x. देखो यहाँ पे f डैश दिख रहा है, तो f डैश को हम लोग रिप्लेस कर देंगे. सो इंटीग्रल u इंटू वी डी एक्स प्लस यहाँ पे आएगा इंटीग्रल f डैश मतलब u डैश इंटीग्रल v dx. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले इंटीग्रल v dx, v का इंटीग्रल लग रहा है, उसके साथ u डैश मल्टीप्लाई हो रहा है, एक बड़ा फंक्शन बन रहा है और फिर उसका इंटीग्रल इवैल्यूएट होगा. सेम चीज़ें लेफ्ट हैंड साइड पे करेंगे. यहाँ पे f फंक्शन दिख रहा है, f मतलब u इंटू g फंक्शन है इंटीग्रल v dx. सो फाइनल हम लोग क्या करेंगे, इस टर्म को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे. सो इंटीग्रल ऑफ u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू u इंटीग्रल v डी एक्स माइनस ये टर्म यहाँ पे जाएगा तो नेगेटिव होगा, इंटीग्रल u डैश इंटीग्रल ऑफ v डी एक्स द होल डी एक्स. ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है. ये फॉर्मूला स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, किस चीज़ में ये अप्लाई होता है, किस एस्पेक्ट में ये अप्लाई होता है. इस के अंदर दो फंक्शंस हो और दोनों के दोनों मल्टीप्लाइड हो, तो उसका जो इंटीग्रल है ऐसे इवैल्यूएट होगा, u इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रल u डैश इंटीग्रल v dx द होल dx. सो एक्चुअली ये लेफ़्ट साइड पे लिखा जाना चाहिए, u और v का प्रोडक्ट है, उसको आप लिखोगे u इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रल u डैश इंटीग्रल v dx. तो अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं. लेट्स से यू आर गिवन दिस इंटीग्रेशन ऑफ log x dx. तो log x हम लोग क्या करेंगे, u फंक्शन लेंगे और दूसरा फंक्शन हम लोग 1 ले लेंगे. तो ये v फंक्शन है. तो इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी क्या होगा, u इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रल u डैश इंटीग्रल v dx द होल dx. सो दिस इज log x इंटीग्रल 1 dx
minus integral u dash integral v dx the whole dx. So which is equal to x into log x माइनस इंटीग्रल 1/x इंटू इसका इंटीग्रल x आ जाएगा. जैसे मैंने कहा था ये इवेल्युएट होने के बाद इसके साथ वो मल्टीप्लाई होगा और फिर इसका इंटीग्रल निकलेगा. तो दिस इज x log x माइनस इंटीग्रल 1 dx विच इज x log x माइनस x प्लस c. नाउ द थिंग टू बी रिमेंबर्ड इज कि सपोज करो आपके पास एक प्रॉब्लम दिया है एक्स स्क्वायर ई रेज टू एक्स और ई रेज टू एक्स स्क्वायर और यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना है. तो बट कैसे करें, u किसको ले v किसको ले, मतलब u एक्स स्क्वायर को ले v इसको ले या u इसको लेना चाहिए और v इसको लेना चाहिए. ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है. ये रिजॉल्व होगा ऑन द बेसिस ऑफ आइलेट, ILATE. आइलेट क्या कहता है कि u फंक्शन अगर मान लो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो पहले तो मैं लिखता हूँ कि I मतलब क्या, इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन, L मतलब लोगैरिथमिक, A मतलब अलजेब्राइक, T मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, E मतलब एक्सपोनेंशियल. अब एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, देखो इन्वर्स ट्रिगो मतलब ऐसे फंक्शंस, साइन इन्वर्स एक्स, टैन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स एंड सो ऑन. लोगैरिथमिक मतलब सिंपल लॉग एक्स, ऐसे टाइप के फंक्शंस. अलजेब्राइक मतलब एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, उसके बाद 1/x स्क्वायर, ऐसे टाइप के फंक्शंस. ट्रिग्नोमेट्रिक साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, ऐसे टाइप के फंक्शंस. एक्सपोनेंशियल ई रेज टू एक्स. तो जब कभी आपके पास इनमें से दो फंक्शंस आ जाए और आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना हो, तो मान लो इंटीग्रेशन के अंदर log x का एक फंक्शन है और मान लो ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है. तो आइलेट में क्या है, l पहले आता है ना और ट्रिग्नोमेट्री बाद में आता है. ये लोगैरिथमिक फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्री, तो ये सही ऑर्डर है. इसको u इसको v लेना है. अगर आप साइन x को पहले रखते हो और log x को बाद में रखते हो तो ट्रिग्नोमेट्री आप पहले रख रहे हो, लोगैरिथमिक बाद में रख रहे हो ना, तो आप आइलेट के हिसाब से नहीं जा रहे. इसको अगर आपने u और इसको v ले लिया तो अटक जाओगे, यू विल गेट स्टक. ये इंटीग्रल इवैल्यूएट ही नहीं होगा. बट ये वाला हो जाएगा. देखो कैसे, सपोज करो कि ये वाले दो फंक्शंस हम लोग लेते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर और ई रेज टू एक्स. अब ये एक्स स्क्वायर मतलब कौन सा हुआ, अलजेब्राइक, और ये कौन सा हुआ, एक्सपोनेंशियल. ये हुआ एक्सपोनेंशियल और ये हुआ अलजेब्राइक. आइलेट को देखो, ILATE. ए और ई में अगर कंपैरिजन हो तो ए पहले आना चाहिए, ई बाद में आना चाहिए. तो ए पहले, ई बाद में. ये आइलेट को फॉलो नहीं कर रहा, तो ये वाला इंटीग्रल इवैल्यूएट होगा और ये नहीं हो पाएगा. देखो कैसे, हम लोग करके देखेंगे. सो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ई रेज टू एक्स को इवैल्यूएट करते हैं, जो कि करेक्ट ऑर्डर वाला है कि अलजेब्राइक पहले रखा, एक्सपोनेंशियल बाद में रखा, ILATE. सो ये u फंक्शन, ये v फंक्शन, तो u इंटीग्रल ऑफ v dx माइनस इंटीग्रल u डैश, इसका डेरिवेटिव, इंटीग्रल ऑफ v dx द होल dx. सो दिस इज एक्स स्क्वायर ई रेज टू एक्स माइनस 2 बाहर आ जाएगा, x इसका इंटीग्रल होगा ई रेज टू एक्स dx. So this is x square e raised to x minus 2 u इंटीग्रल v dx. फिर से वही, फिर से यहाँ पे u इंटू वी रूल लगेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. u इंटीग्रल ऑफ v dx माइनस इंटीग्रल u डैश इंटीग्रल ऑफ v dx द होल dx. So this is equal to x square e to x minus 2 x e raised to x minus साइन. तो यहाँ पे आएगा इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल ई रेज टू एक्स, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ई रेज टू एक्स डी एक्स. सो विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई रेज टू एक्स माइनस 2 एक्स ई रेज टू एक्स माइनस ई रेज टू एक्स प्लस सी. सो दिस इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई रेज टू एक्स माइनस 2 ई रेज टू एक्स कॉमन निकालो, एक्स माइनस 1 प्लस सी.
आंसर निकल के आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये उल्टा ऑर्डर ले लेंगे, आइलेट के हिसाब से नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन e रेज टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स। लेट्स से दिस फंक्शन इज u, दिस इज v, सो u इंटीग्रल ऑफ v डी एक्स माइनस इंटीग्रल u डैश, इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स द होल डी एक्स, दिस इज e टू एक्स एक्स क्यूब बाय 3 माइनस इंटीग्रेशन e रेज टू एक्स इंटू एक्स क्यूब बाय 3 डी एक्स। देखो फंस गए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की पावर थी, एक तो ये चलो इवेल्युएट हो गया, अब दूसरा इंटीग्रल एक्स क्यूब वाला आ गया। इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, एक्स रेज टू 4 का इंटीग्रल आ जाएगा। इस पर अगर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करोगे, फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करोगे तो एक्स रेज टू 5 का टर्म आएगा। मतलब ये इंटीग्रल कभी ख़त्म होगा ही नहीं। जैसे रावण होता है, रावण के सर बढ़ते जाते हैं, वैसे ही है कि ये इसको सॉल्व करोगे तो आगे एक ऐसा इंटीग्रल निकल के आ जाएगा जहाँ पे e रेज टू एक्स रेज टू 4/4 ऐसा टर्म आ जाएगा। सो यू वोंट बी इवेल्युएटिंग दिस इंटीग्रल, ये इवेल्युएट हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए ये जो आइलेट का जो रूल है, ये ऑब्जर्वेशन रखा गया है कि किस फंक्शन को पहले लेके किसको बाद में लेके इंटीग्रल इवेल्युएट हो रहा है और किसको लेके नहीं हो पा रहा। फाइन, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस रूल। लेट्स नाउ सी दिस क्वेश्चन, सॉल्व एग्जांपल 34। सो इंटीग्रेशन साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स डिवाइडेड बाय साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स डी एक्स, विच इज़ ट्रिग्नोमेट्री में हमने देखा है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज ऑलवेज π/2। यहाँ पे आएगा साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स को हम लोग फिर से लिखेंगे π/2 माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स। सो दिस इज 1/π/2 इंटीग्रेशन। नाउ माइनस साइन को शिफ्ट कर दोगे तो यहाँ पे आएगा 2 साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस π/2 डी एक्स। सो दिस इज इक्वल टू, अब ये तो चलो कांस्टेंट सब मल्टीप्लाई वगैरह करके इसको एवेल्युएट करके एक ही इंटीग्रल में आप फंस जाओगे, दैट इज़ दिस साइन इनवर्स रूट एक्स डी एक्स। ये कांस्टेंट्स वगैरह जो भी एडजस्टमेंट्स है वो मैं नहीं लिख रहा, जो भी कोर सम है उसको लिखते जाता हूँ। अब ये इवेल्युएट करना है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ये u फंक्शन लिया आपने और v फंक्शन को 1 ले लो, 1, तो u एंड v, तो लगाते जाते हैं u इंटीग्रल ऑफ v डी एक्स माइनस इंटीग्रल u डैश, इसका डेरिवेटिव 1/√1 माइनस इसका स्क्वायर इंटू रूट एक्स का डेरिवेटिव, ये कॉम्पोजिट फंक्शन है ना, 1/2 रूट एक्स, फिर आएगा इंटीग्रल ऑफ 1 द होल डी एक्स। अभी मैं एक एक स्टेप डिटेल में नहीं लिख रहा, डायरेक्टली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर दिया। सो दिस इज एक्स साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस इंटीग्रल, अब एक्स अपॉन रूट एक्स का डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हाफ आ जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स डी एक्स। इसको इवेल्युएट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एक्स को साइन स्क्वायर थीटा पुट कर देते हैं, एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो बस इसको इवेल्युएट करते जाता हूँ, दिस इज इंटीग्रल साइन थीटा, क्योंकि रूट एक्स है, रूट एक्स क्या होगा साइन थीटा, डी एक्स क्या होगा यहाँ पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आएगा रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर का रूट क्या आएगा कॉस थीटा विल कैंसिल आउट एंड दिस इज 2 साइन स्क्वायर थीटा। और इसको कैसे इवेल्युएट किया जाता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा डी थीटा, इसका इंटीग्रल निकाल लो। तो जस्ट मैंने क्रक्स बता दिया कि कैसे ऐसे टाइप के सम्स को सॉल्व करना है, डिटेल में जाके मैंने किया नहीं है। आप आराम से हर एक स्टेप लिख के इसको सॉल्व करना और देखना कि फाइनल आंसर आता है कि नहीं। अब ये जो हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स देखा, इसके वेरिएशंस है। तो पहला वेरिएशन क्या है, ये देखो, डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू एक्स इंटू एफ एक्स, दैट इज e रेज टू एक्स इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस फंक्शन इंटू e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव, e रेज टू एक्स। तो e रेज टू यहाँ रहेगा एफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स। नाउ राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव ये आ रहा है, तो राइट हैंड साइड का जो इंटीग्रल है वो आएगा लेफ्ट हैंड साइड। और ये रिजल्ट है दैट
अगर आपके पास, इसको मैं ढंग से लिखता हूँ, इसको लेफ़्ट साइड पे लिख देता हूँ। सो ई रेज टू एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स एफ एक्स प्लस सी। कि अगर एक इंटीग्रल हो उसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो और फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ मल्टीप्लाइड हो फंक्शन और फिर प्लस उसका डेरिवेटिव, तो उसका जो आंसर है वो आएगा ई रेज टू एक्स एफ एक्स। फाइन। सो फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव इंटीग्रेशन ई रेज टू एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, इसका आंसर डायरेक्टली आएगा ई रेज टू एक्स इंटू साइन एक्स, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव कॉस है यहाँ पे। इसी में जो इसका अगला रिजल्ट है इट इज़ लाइक दिस। सी डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू जी एक्स इंटू एफ एक्स, अगर ये वेरिएशन हो तो देखते हैं इसका डेरिवेटिव क्या आएगा। ई रेज टू जी एक्स इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस दिस फंक्शन इंटू एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव राइट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड का इंटीग्रल ई रेज टू जी एक्स कॉमन निकालो, यहाँ पे आएगा एफ एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू जी एक्स इंटू एफ एक्स। सो इसका इंटीग्रल ये आएगा। ये भी रिजल्ट आपको याद रखना है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सपोनेंशियल रेज टू फंक्शन जी फंक्शन है यहाँ पे, एफ एक्स के साथ, एफ एक्स एक अलग ही फंक्शन है, उसके साथ जी डैश हो मतलब इसका डेरिवेटिव हो और प्लस इसका डेरिवेटिव यहाँ पे हो, तो डायरेक्टली आंसर लिखा जा सकता है। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। सी इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू, मान लो ये सॉल्व करना है, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ये दिया है और यहाँ पे दिया है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स। मान लो ये अपने को सम दिया है, तो यहाँ पे क्या है, जी फंक्शन ये वाला है, दिस इज जी ऑफ एक्स। तो एक काम करते हैं, जी डैश ऑफ एक्स निकाल के देखते हैं। जी डैश ऑफ एक्स क्या होगा, नो एक्स इंटू साइन का डेरिवेटिव कॉस प्लस साइन इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, साइन साइन विल कैंसिल आउट, सो एक्स कॉस एक्स। तो जी डैश ऑफ एक्स है, ये जी एक्स फंक्शन है, जी डैश ऑफ एक्स है एक्स इंटू कॉस एक्स। अब यहाँ पे एक्स इंटू कॉस एक्स का टर्म नहीं दिख रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ऐसा लिखेंगे, एक्स कॉस एक्स बाय एक्स। अच्छा, तो अब ये फंक्शन क्या हो गया, जी डैश, दिस इज जी डैश। तो मतलब ये क्या होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स होना चाहिए। ठीक है, ये एफ ऑफ एक्स है तो ये फंक्शन एफ डैश ऑफ एक्स होना चाहिए। अब हम लोग निकाल के देखते हैं, अगर इसको एफ एक्स लेते हो तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा, क्वोशिएंट रूल लगाएंगे, एक्स इंटू कॉस का डेरिवेटिव माइनस कॉस इंटू एक्स का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। सो दिस इज माइनस ऑफ एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाय एक्स स्क्वायर। तो ये वाला जो माइनस के साथ पूरा का पूरा फंक्शन है, ठीक है, तो इसको ऐसा कर सकते हैं हम लोग, इसको प्लस और माइनस साइन यहाँ पे अटैच कर दी। तो ये पूरा का पूरा जो है ये फंक्शन क्या है, प्लस दिस एंटायर फंक्शन इज एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स। तो अब ये किस स्ट्रक्चर में आ रहा है, ई रेज टू जी ऑफ एक्स दिख रहा है, जी डैश एफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स, बिल्कुल जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बताया आपको इसी के फॉर्म में है यहाँ पे। तो आंसर क्या होगा ये, सो इसका आंसर क्या होगा, ई रेज टू जी एक्स इंटू एफ एक्स विच इज़ ई रेज टू जी एक्स। जी एक्स फंक्शन क्या है यहाँ पे, जी एक्स फंक्शन है एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स, सॉरी इंटू एफ एक्स। एफ एक्स फंक्शन है कॉस एक्स बाय एक्स, तो कॉस एक्स बाय एक्स, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ई रेज टू tan x इंटू साइन एक्स माइनस सीक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये दिया हुआ है। फाइन, और इसका इंटीग्रल हमको निकालना है, सीक स्क्वायर नहीं, यहाँ पे सीक एक्स है।
तो हम लोग क्या करेंगे, दिस इज़ ई रेज टू जी एक्स लिख देते हैं इसको इनटू, तो जी डैश ऑफ एक्स क्या होगा, जी डैश ऑफ एक्स होगा सीक स्क्वायर एक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इसको ऐसा लिखेंगे माइनस सीक एक्स इंटू यहाँ पे सीक स्क्वायर एक्स और डिवाइड बाय सीक एक्स ऐसा कर देंगे, और प्लस साइन एक्स यहाँ पे लिख देंगे डी एक्स। सो दिस इज इंटीग्रल ई रेज जी एक्स। नाउ जी ऑफ एक्स मतलब टैन एक्स, टैन एक्स का डेरिवेटिव सीक स्क्वायर एक्स यहाँ पे है, तो यहाँ पे आ गया जी डैश ऑफ एक्स। सीक को ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो ये आएगा माइनस कॉस एक्स। अभी माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, साइन एक्स आता है, तो मतलब इसको अगर फंक्शन लिया तो ये फंक्शन का डेरिवेटिव है। सो ई रेज टू जी एक्स, ये है एफ एक्स जी डैश ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स। तो आ गया उस स्ट्रक्चर में, इसका आंसर क्या होगा, ई रेज टू जी एक्स इंटू एफ एक्स विच इज़ ई रेज टू जी एक्स टैन एक्स इंटू एफ एक्स। एफ एक्स फंक्शन है माइनस कॉस एक्स। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट सम हम लोग देखते हैं। ये अब आप वेरिएशंस ट्राई करो, जो सॉल्व एग्जांपल 35 दिया है उन दोनों ही सम्स को आप समझ सकते हो, ये दोनों ही सम्स। अब ये वाला इंटीग्रल हम लोग देखते हैं, ये काफ़ी बड़ा इंटीग्रल है। सो लेट्स से विल स्टार्ट ऑफ विद दिस इंटीग्रेशन। पहले हम लोग क्या करते हैं, बेसिक सा एक चीज़ देखते हैं कि मान लो जब कभी आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो और साइन एक्स का फंक्शन हो तो आपको इसको दो बार इवैल्यूएट करना पड़ेगा। लेट्स से हमने यहाँ से स्टार्ट किया, दिस इज़ इंटीग्रल आई, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई किया, u इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रल u डैश इंटीग्रल v dx द होल dx, सो विच इज़ इक्वल टू साइन x इंटू ई रेज टू एक्स माइनस, यहाँ पे फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना पड़ेगा। याद रखो जब कभी ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल हो आपको दो बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना पड़ेगा। अभी इस पर भी अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन u डैश इंटीग्रेशन v dx द होल dx। माइनस माइनस प्लस होगा, ये माइनस अंदर शिफ्ट करोगे तो नेगेटिव ही आ जाएगा। सो विल गेट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू ई रेज टू एक्स माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू ई रेज टू एक्स इंटू डी एक्स। दिस इज इंटीग्रल आई। अब ये क्या है ऑब्जर्व करो, ये आई तो है, सो आई इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू ई रेज टू एक्स माइनस आई। इस आई को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करोगे तो 2i बनेगा, सो 2i इज साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू ई रेज टू एक्स। सो फाइनली आंसर आ रहा है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ई रेज टू एक्स बाय 2। सेम कंसेप्ट आपको अप्लाई करना है व्हेन यू हैव इंटीग्रल ऑफ दिस फॉर्म। Let's say you start off with this integral I which is equal to integration sin of ax, इन्होंने दिया है sin of ax ले लेते हैं हम लोग, एंड e रेज टू bx मान लो ऐसा दिया है। तो सेम वही चीज़ करनी है, पहली बार इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करोगे तो क्या आएगा u। अच्छा दूसरी चीज़, ये हमने आइलेट रूल ढंग से लगाया कि नहीं, देखो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, हमने ट्रिग्नोमेट्री को पहले रखा है एक्सपोनेंशियल से, ILATE, टी पहले होना है ई से, तो ये करेक्ट ऑर्डर है। तो यहाँ पे आएगा साइन ऑफ AX u इंटीग्रल ऑफ v dx माइनस इंटीग्रल u डैश, इसका डेरिवेटिव इंटीग्रल ऑफ v dx। So this is equal to sin of ax e raised to bx by b माइनस a by b, यहाँ पे a अपॉन b कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos of ax e raised to bx dx। This is sin of ax e raised to bx by b माइनस a by b। फिर से यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे तो ये u फंक्शन, ये v फंक्शन, cos ऑफ ax u इंटीग्रल ऑफ v dx माइनस इंटीग्रल u डैश, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन ax इंटू a इंटीग्रेशन ऑफ v dx
dx. So this is equal to sin of ax e dx by b. इसको अंदर शिफ्ट कर देंगे, माइनस ए बाय कॉस ऑफ ए एक्स ई रेज टू बी एक्स, माइनस माइनस प्लस, बट माइनस साइन अंदर जाएगा, सो विल गेट अगेन ए अपॉन बी बाहर, साइन ऑफ ए एक्स ई रेज टू बी एक्स डी एक्स. ना ऑब्जर्व करो, ये क्या है, ये अपना स्टार्टिंग पॉइंट है, दिस इज इंटीग्रल आई, उसके साथ मल्टीप्लाइड है ए अपॉन बी और माइनस साइन के साथ. इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करोगे, सो विल गेट आई प्लस ए अपॉन बी आई इज इक्वल टू दिस एंटायर टर्म. तो यहाँ पे है साइन ऑफ ए एक्स ई रेज टू बी एक्स बाय बी माइनस ए अपॉन बी स्क्वायर कॉस ऑफ ए एक्स ई रेज टू बी एक्स. इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो a प्लस बी इधर आ जाएगा, डिवीजन में b आएगा, b को यहाँ पे शिफ्ट कर दोगे तो इंटीग्रल आए कितना निकल के आ जाएगा, b बाय ए प्लस बी इंटू. अब यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, 1 बाय बी कॉमन निकाल सकते हो. यहाँ पे आएगा साइन ऑफ ए एक्स ई रेज टू बी एक्स माइनस ए बाय कॉस ऑफ ए एक्स ई रेज टू बी एक्स. एंड फाइनली वी हैव द आंसर 1 अपॉन ए प्लस बी e raised to bx. Inside the bracket we have sin of ax minus a cos of ax by b. अगेन वही कर सकते हो, b यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो b sin ax माइनस a cos ax डिवाइडेड बाय b, एंड ये सिंप्लीफाई हो जाएगा. बट अल्टीमेटली ये आंसर है, और 2 बार आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना है, बाकी तो सब डिटेल्स है जो आप मैनेज कर सकते हो. एक सॉल्व 38 देख लेते हैं. सो वी आर गिवन इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स द होल स्क्वायर डी एक्स. तो ये जो डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव क्या है, ये हमने पहले भी देखा है. एक ऐसा टर्म एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव, इट इज़ एक्स इंटू साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स. तो एक्स कॉस एक्स इसका डेरिवेटिव है. तो हम लोग क्या करेंगे, यही आइडिया यहाँ पे लगाएंगे. यहाँ पे x है तो x को cos x से मल्टीप्लाई किया, जो बचा हुआ x है उसको लिख दिया, और cos क्योंकि हमने लिखा है तो यहाँ पे 1 बाय कॉस मतलब सीक एक्स एडजस्ट करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय x साइन x प्लस कॉस एक्स द होल स्क्वायर. अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे. हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे u फंक्शन देंगे इसको. सो दिस इज़ u फंक्शन, ये u फंक्शन है, और ये पूरा का पूरा v फंक्शन है, ये पूरा का पूरा v फंक्शन है. तो यहाँ पे आएगा x इंटू सीक एक्स u इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स, एक्स कॉस एक्स बाई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स द होल स्क्वायर, u इंटीग्रेशन v डी एक्स माइनस इंटीग्रल u डैश इसका डेरिवेटिव x इंटू सीक का डेरिवेटिव सीक एक्स टैन एक्स प्लस सीक एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 u डैश इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स, फिर से इसका इंटीग्रल. अभी देखो नीचे फंक्शन है, फंक्शन का स्क्वायर और ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो जब कभी आपके पास ऐसा स्ट्रक्चर आता है ऊपर डेरिवेटिव नीचे फंक्शन, तो इसका आंसर क्या होता है -1 बाय एफ स्क्वायर. क्योंकि इसको t पुट करते हो तो ऊपर dt बनता है और यहाँ पे एफ स्क्वायर है, तो ये इंटीग्रल 1 बाय टी स्क्वायर इस फॉर्म में आता है. 1 बाय टी स्क्वायर का इंटीग्रल -1 बाय टी ये आता है, सो -1 बाय एफ आएगा. ओके, तो ये रिमेंबर करो, इंटीग्रेशन ऊपर डेरिवेटिव हो नीचे फंक्शन का स्क्वायर हो तो उसका इंटीग्रल आएगा -1 बाय एफ. तो वही चीज़ यहाँ पे है, u इंटीग्रल वी डी एक्स, ये तो हमने लिख दिया, इसका इंटीग्रल हम लोग लगा देंगे बाद में, माइनस इंटीग्रल u डैश इसका डेरिवेटिव हमने लगा दिया, इंटू इंटीग्रल ऑफ वी डी फंक्शन, और नीचे फंक्शन का ये फंक्शन का डेरिवेटिव है और नीचे फंक्शन का स्क्वायर है, तो इसका इंटीग्रल आएगा -1 बाय एफ. ऐसे इधर भी हम लोग ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, दिस इज एक्स सीक एक्स इंटू नीचे फंक्शन का स्क्वायर है ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो इसका इंटीग्रल आएगा -1 बाय फंक्शन. यहाँ पे आएगा माइनस इंटीग्रल एक्स, इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो, तो एक्स साइन एक्स
प्लस कॉस एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स इंटू -1 बाय एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ऐसा आ रहा है। तो ये पूरा टर्म यहाँ पे कैंसिल आउट होगा, कॉस स्क्वायर ऊपर निकल जाएगा, सो गेट एक्स सीक एक्स माइनस साइन डिवाइडेड बाय एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, इंटीग्रल 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब आगे इंटीग्रेबल है, इसको सीक स्क्वायर में कन्वर्ट करो, सीक स्क्वायर को टैन स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो और इंटीग्रल लगा दो। देख लेना आपका आंसर फाइनली मैच कर रहा है कि नहीं, यहाँ पे ये वाला। और फिर ये सम आता है, इसमें आपको क्या करना है, x को 3 cos 2 थीटा पुट करना है, 3 cos 2 थीटा, ताकि आप यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2 थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगा सको। तो यहाँ के जो सम्स है वो हम लोग कल देखेंगे। फाइन।